हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सबका फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पे। और एज ए स्टैंडर्ड सेबी डिस्क्लोजर में सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना रिस्क रिवार्ड जोखिम लाभ का अनुपात जरूर देखें, बिकॉज मार्केट जो है वो सारा ही टेकिंग रिस्क का हिसाब है और कुछ नहीं है। इसमें रिस्क रिवार्ड का ही गेम है। सभी लोग यहाँ पे इसीलिए करते हैं। और ये जो चार्ट्स वगैरह हम देखते हैं, ये पिछले दिनों के हुए हुए प्राइस एक्शन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो है आपका ये जो बार है, ये रिवर्सल बार है। ये सोमवार था और ये शुक्रवार का बार है। ये इसके अंदर है, इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार के बाद जब भी अगर मार्केट इससे ऊपर खुले तो वो आपके लिए एक्सलरेशन जोन बन सकता है। और अगर इसके नीचे खुलता है तो हम इस एंटायर रेंज का 50-60% के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक 1 हो गई हो या फिर ए हो गई हो या बी हो और फिर सी आई। अगर ये और ना नीचे जाना है तो ऐसा हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है बाजार, ये जो लेवल आपका ये वाला 810 से लेके ये मान लीजिए आप 840-50 इसके ऊपर निकलता तो हम और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम कटने की तरफ है। और आवर में भी अभी ऐसा कोई हिसाब नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में है और ये यहाँ पे ऐसा होके वापस निकल सकता है। ये जो प्राइस एक्शन है इसको आप देखेंगे, ये जो प्राइस एक्शन था ये वाला, तो ये काफी कुछ जो है इंगित करता है कि क्या हुआ है। एक तो ये वाला प्राइस एक्शन है, मैं इसको इसकी सहायता से मार्क करता हूँ। ये देखिए, ये आपके 2 दिन का प्राइस एक्शन है, ओके जी। और एक ये आपका प्राइस एक्शन था। तो जब भी प्राइस एक्शन ऐसे होते हैं ना, ऐसे इतने ऊपर जाके टिकते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि हम जो है रनिंग ट्रेंड में ही है। बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई आदमी तो ऐसा है जो कि आपको ये बता रहा है कि भैया इस रेंज में सपोर्ट है। बाकी तो जो प्राइस एक्शन उसके बाद आगे क्या होता है वो है, लेकिन अभी ये रेंज इंपॉर्टेंट है और ये है। जिधर भी जाएगा बाजार अच्छा तेजी करेगा। मैं ज्यादा उस तरफ की साइड हूँ और अगर इधर भी आता है तो इसका 50-60 हम ले लेंगे, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि यहाँ तक एक हो गई हो और ये ए बी और सी हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी अल्टरनेट काउंट और भी है, 810 840 तक नहीं आ सकता तो वापस भी उधर ही आ सकते हैं 700-800, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है क्योंकि वहां से इतना लंबा रैली देख लिया। इसलिए मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, मेरे पास काफी चार्ट आते हैं उसमें, जैसे यहाँ से 1 लगा दिया, फिर ये, फिर इसका सब डिवीजन, ये सब करते रहते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि जैसे अगर इतना लंबा ये गोला है ना, सपोज ये पूरा मार के आपकी स्टेप वो है पूरा कि आपने क्या अवलोकन किया है। ये अवलोकन करने के बाद जो है ना, इसके अंदर आपको बताऊं, जो मेन चीज जो होती है ना रिस्क मैनेजमेंट, वो होता है इसके अंदर। मोटा मोटी आप मान लीजिए इतना, ठीक है जी। ये पूरा पार्ट जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट का काम। और ये जो पार्ट है आपके लिए, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये केवल, और हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा ही करते हैं कि वो फोकस करते हैं ज्यादा इस पर, इतना वेटेज इसको देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ज्यादा बड़ी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आपने रिस्क रिवार्ड और रिस्क कैलकुलेट नहीं करी ना, तब तक आप इस बाजार में सक्सेस हो ही नहीं सकते, ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। बिकॉज आउटकम किसी को नहीं पता है। तो हम हमारी बैट जो है वो सही डायरेक्शन में लगाएं। अब आपको मैं प्राइस पर्सनैलिटी के हिसाब से दिखाता हूँ, बिकॉज सब लोग ऐसे चार्ट पे काउंटिंग लगा के ऐसे करके उससे कंफ्यूज होते हैं। जैसे लगा लिया तो फिर हम उसी हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि भाव ऐसे आते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले ट्रेड प्लान डिसाइड करना चाहिए। अब जैसे कल का दिन था, कल आप देखेंगे फिबोनाची फ्रैक्टल टेबल जो थी उसके अंदर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गेप था कंफर्मेशन जोन्स में, 270 पॉइंट का। तो वो इंडिकेशन था कि भैया बाजार साइडवेज हो सकता है। क्यों? ये रूल है, क्योंकि अगर बाजार ने इतना लंबा रैली दिया ना, यहाँ से हम लोग इतने लंबे रैली हो गई ना, तो फिर ये इसको बचाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा खींचेगा। कई बार हो सकता है कि कुछ अलग जोन में हो, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे हो, उस पे हो तो खींच सकता है। लेकिन नॉर्मली इतना बढ़ने के बाद है ना, कंसोलिडेशन होता ही है, चाहे वो 100-200 का ही हो। बिकॉज टाइम तो निकालेगा ना, जब तक टाइम निकाल लेगा नहीं तब तक वो जोन बनेगा नहीं।
तो जब भी आपके पास NR7 आता है किसी भी लेवल के ऊपर जाके नैरोस्ट रेंज हो जाता है, तो वो एक्सपांड होता है, और जो भी एक्सपांड होता है वो नैरो होता है। ये रूल है, ये जो फिबोनाची का या किसी का भी जो रूल होता है कि जितना ज्यादा वो है वो हिसाब है, रेंज एक्सपांशन और नैरो होने का नियम है, तो वो चलता रहता है। अब हम चलते हैं वापस कि हम कहाँ पे थे। ये था वो जोन। देखिए अब आपको मैं कौन इंटर इंडाइसेस बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये मैंने आपको पहले फ्राइडे को एक ट्वीट के जरिए कहा था कि मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है, और वो ITM CP जो था उसका मैंने आपको वो भेजा है कि ये इनवैलिडेशन नहीं होता है। मंदी के अंदर पुट उस हाई को नहीं काटता है, और तेजी के अंदर जो है कॉल उस हाई को नहीं काटेगा, वो नहीं काटा था। अब ये देखिए ये जो रेंज था ना आपका 800 850, वो क्यों इंपॉर्टेंट था। अब आपको देखिए कैसे मिलते हैं। अब पहले तो आपको मैं बता ही चुका पुरानी वीडियो में कि ये जो 800 की रेंज है वो 61% के अराउंड है। अब A बराबर C जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ टाइम करेक्टिव C 1.23 से 1.382 ही होता है, 1.61 के नीचे एक्सलेट होता है। तो मैंने कई बार लिखा, मैं उसको गलत मान लेता हूँ। तो देखिए 1.236, ठीक है, ये आ रहा था 15,627। ओके, ये वाला तो है कंप्लीट। और ये जो रेंज है आपका, ये जो आ रहा है, इसको A बराबर C गिनूंगा मैं, तो ये देखिए आपका आ रहा है 1.382। तो यहाँ पे कितने लेवल मिल गए? 2 लेवल, और तीसरा हमारे पास वो गोल्डन रिट्रेसमेंट था। उस हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए इंटर एक्सचेंज में ये तो फिर भी इसके नीचे चला गया। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी देखिए कितना एक्यूरेट हुआ है। ये चैनल्स का कमाल है, ये एलियट चैनल है। ये A था, देन ये B था, और देन ये C था। ये एक्यूरेट चैनल में चला है, और इसका 32,155 के आसपास का लो होके उसने 35,374 का हाई बना दिया। ठीक है जी। तो ये वाली चीज जो है वो आपस में इंडेक्स देखने से पता पड़ जाता है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका हाई था 41,829 या 39। तो यहाँ 2,000 पॉइंट नीचे था, जबकि निफ्टी 350 पॉइंट ही नीचे था। 350 नहीं था, वो 250 ही था अपने दूसरे हाई से। तो वो बता रहा था कि ये ज्यादा वीक है, तो इसको ट्रेवल करना ज्यादा था। इसलिए देखो निफ्टी ने ट्रेवल किया 16,400 से 15,600, और इसने कितना ट्रेवल कर दिया आप देखेंगे 34,000 से 2,000 नीचे। तो ये चीज दिखाती है कि किस में डाइवर्जेंस है, कौन सा सेक्टर ज्यादा कमजोर हो सकता है, कौन सा वो हो सकता है। अब मैं वापस निफ्टी की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, और वो चीज कैसे पहचाने अब केवल लास्ट में उसी पोर्शन पे हम बात करेंगे। क्या होता है, वापस अब आता हूँ। देखिए अब क्या होता है कि सपोज 15,600 700 800 आ गए हम। ओके जी, अब इस चार्ट को मैं आप इन्वर्स करता हूँ, बिल्कुल रिवर्स। ये मैंने चार्ट कर दिया। ये जो प्राइस एक्शन है ना, अगर ये आप समझ गए ना, इस लास्ट का वीडियो का फेस है, इसको अगर आप समझ गए तो आपको काफी कुछ मिल सकता है। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से बाजार एक्सेलरेट हो रहा था। ओके, ये जो भी रेंज था आपका 17,700 800, और जाओगे तो और पता पड़ जाएगा आपको। यहाँ से तो कुछ हुआ नहीं। फिर देखिए अब इसके यहाँ से चला, ये तो गोल्डन रिट्रेसमेंट के बराबर था। अब देख क्या होता है कि ये जो ऐसे रेंज बनते हैं ना बाजार में, ये एक एक दो दो तीन तीन दिन के प्राइस एक्शन होते हैं, ये 15 मिनट में। ठीक है जी, ये हुआ। ओके, फिर आपके लिए ये हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट में ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या था, हमारी रिट्रेसमेंट भिड़ नहीं रहे थे, और ना हार्ली मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको इंडिकेट नहीं कर रहा था। ठीक है जी, यहाँ देखेंगे तो आपको मैं आर पे लेके चलूंगा, तो ये अगर आर पे तो मैं शायद हो गई मार्किंग बढ़िया है, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ मोमेंटम के हिसाब से, इसको हम कोरिलेट करते हैं। ये इनवर्स चार्ट है, मैं इसको उल्टा एक बार आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वापस वैसा ही करता हूँ। देखिए यहाँ पे था, ये 2-3 दिन का है, जैसे इसने रेंज तोड़ी ये नीचे आया। फिर ये 2-3 दिन का प्राइस एक्शन है, जैसे इसने रेंज तोड़ी फिर नीचे आया। क्यों? क्योंकि ये वापस कट रहा था, यहाँ से वापस कटना था। ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन का साइन है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज जो है वो एक ट्रेंड लाइन में भी चल रही थी और कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ये कुछ ऐसे था। अब कल भी इसने जो है एकदम उसी को टकरा के, और वो इसी जोन में है। अब इसके ऊपर निकलेगी तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको वापस छोटा कर दे अपन 15 मिनट, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या होता है। ये 15 मिनट हो गया, 15 मिनट पे कर दिया मैंने, और इसको इन्वर्स कर देता हूं मैं। ये चार्ट इन्वर्स कर दिया। ओके जी, अब क्या हो रहा है वो देखिए आप। जो हो रहा है अब,
उस चीज पे अपन केवल ये वाला प्राइस एक्शन नोटिस करेंगे। वो तो बहुत पीछे चला गया, उसको बाद में हटाएंगे, देखते हैं। और ये मैंने हटा दिया, ठीक है जी। अब इस पे क्या हो रहा था कि बाजार में बहुत न्यूज़ थी, आपको मालूम है, और यहाँ पे जो है ये डाइवर्जेंस था, ठीक है जी। ये डाइवर्जेंस है, एमएसीडी नया ऊपर हाई बना रहा है, प्राइस लो बना रहा है, ये उल्टा चार्ट है। इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये ऑलमोस्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन है। अब 2 दिन के प्राइस एक्शन में जब भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ऐसे कहा जाता है कि सी लेग जो है उसका लास्ट लेग या फिफ्थ जो है उसका लास्ट लेग है, वहां पे स्लो हो जाता है मोमेंटम, बहुत स्लो, थर्ड के मुकाबले वो स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब क्या है कि वहां पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अगर मार्केट तेज है तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक्यूमुलेशन है तो वहां पे भी वो स्लो हो जाएगा, और अगर डाउन साइड है तो ये क्या हो रहा था कि ये 2 दिन का प्राइस एक्शन है। अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा था प्राइस में, ये जो है एक आपके लिए 750, ये जो था ये जो है लो 750 है, ठीक है। ये वाला लो है 741 है, ये वाला 711 है, ये वाला 747 है, ये वाला 700 है, 695, ये 671 है, और ये वाला जो है 673 है, ये वाला आपके लिए 681 है, और ये वाला 682 है। अब क्या हो रहा है कि यहां तक जो चल रहा था बराबर बराबर, आपको मालूम है कि भैया बहुत ज्यादा वो मार्केट में फियर है और एमएसीडी डाइवर्जेंस की ओर है, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज यहां से तो जो है ये हाई जो था 944, फिर ये नया लो दे दिया, ओके जी। उसके बाद ये हाई आया कुछ भी 859, फिर इसने ये नया लो दे दिया, फिर ये नया हाई आया आपका सपोज 720, फिर इसने नया लो दे दिया। उसके बाद फिर नया हाई क्या आया जी आपके लिए 741, इसने नहीं बनाया है, ठीक है। 743 ये जो बनाया, 681 इसने नहीं बनाया। इसके बाद इसने जब काट दिया ना, इसने जब काट दिया आपके लिए, तो आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन छोटा नहीं है, ये प्राइस एक्शन छोटा नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 1.5 घंटे का है। और ऐसी बार जब आती है ना, ऐसी बार जब आती है तब आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं इसी के स्टॉप लॉस से, 671 का रख सकते हैं, और यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट क्या जो हमने पहले बताया कि एंटायर स्विंग का, अगर मैं एंटायर बोलता हूँ तो वो आपको हाई से लेना है 18,604 से, और अगर मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ तो उसको स्पेसिफिक लेना है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, फिर आप और अगर कोई ज्यादा वो है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये यहीं पे कट रहा था, तो ये ट्रेंड ब्रेक होता है डाइवर्जेंस के साथ। ये ऐसे तो इतनी लंबी बार है ना, पहले इधर ये यहाँ देखी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि आपको जो हायर हाई हायर लो नहीं मिला था, यहाँ हायर हाई हायर लो कंफर्म हो रहा था। अब ये टाइम देने की बात है, इसको और थोड़े टाइम फ्रेम पे कर दूंगा ना मैं, तो उसको कैसे एंट्री ले सकते हो आप। हम कहाँ पे थे वो देखना है, बहुत पीछे है, ये वाला था वो, ठीक है जी। ये देखिए ये प्राइस एक्शन था। अब इस पे मैं अगर इसको प्लॉट कर देता हूँ ना, तो ये कई बार ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब ये यहाँ कट रहा है ना इतना लंबा रहने के बाद, और ये फ्लैट हो गया, तो आपके लिए सिग्नल है कि आप ये यहाँ लॉन्ग कर सकते हो, स्टॉप लॉस ये दे सकते हो इस कैंडल के, इसके चैनल के अंदर जाने का या वो कुछ भी जाने का। उसके बाद देखिए आपको ये दिया ही नहीं है, ये क्या हो रहा है देखो, ये मोटा मोटी कहाँ हुआ, यहाँ पे था, लेकिन 15 मिनट में आ जाएगा इतना लंबा होने के बाद, और इसने यहाँ दिया सीधा आके। तो जो 3 मिनट या 5 मिनट में भी आप टाइम फ्रेम पे इसको बैठा दोगे ना, तो यकीन मानिए वो आपको इतना लंबा ले जाएगा। अब ये तो प्रैक्टिस करने का और वो है, लेकिन देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले जाके आपको कहाँ छोड़ रहे हैं कि आपको कहाँ बुक करना है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ बुक करना था 720-30 के अराउंड, क्योंकि इसमें भी फिर वही सिस्टम बैठ गया था। और उसके बाद हमको पता पड़ गया कि ये साइडवेज है, तो हमने कुछ नहीं करना है, उस पोजीशन को बुक कर लिया, फिर अगर हाई बनाएगा तो हम वापस एंट्री लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको समझिए, रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करिए, और स्ट्रेटेजीज वगैरह ये इसकी टॉप पकड़ना बॉटम पकड़ना ये सब गलत है, इन पे ध्यान मत दीजिए, ये कोई खास काम नहीं आने वाले हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। और जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, ट्विटर टेलीग्राम का और अकाउंट ओपनिंग का भी, तो कोई भी वहां पे जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी, धन्यवाद।